नमस्कार। इंसान अकेले से कितना घबराता है ना। अकेलापन, स्वयं का कोई नहीं या मैं अकेला रहूँगा, इस ख्याल से ही मन को डर लगता है। हमेशा मेले में रहने की आदत बनी है इंसान की। हर पल कभी दोस्त, कभी रिश्तेदार, कभी कोई। और अगर कोई नहीं है तो टीवी है, मोबाइल है, चैटिंग और मूवीज़ और न जाने क्या क्या। मगर अगर कोई ये चैटिंग नहीं करता, मूवी नहीं देखता, तो फिर वो पक्का मोबाइल में वीडियो गेम खेलेगा। कुछ न कुछ तो चलते रहेगा। मगर इंसान अपने आप को खाली नहीं होने देता। शायद इस खालीपन से डर लगता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है इस एकांत में, ऐसा ये खालीपन में? सच कहें तो ये एकांत, ये अकेलापन परमात्मा की ओर से मिला हुआ वरदान है, अगर उसे सही सही तरीके से उपयोग कर पाए तो। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है ना, तब वो अपने पास होता है, अपने साथ होता है। मेले में तो बहुत सारे लोग रहते हैं साथी, और बहुत सारे लोग साथी होने के साथ साथ बहुत सारी बातें भी होती हैं, बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे विचार भी होते हैं। जो माहौल देखते हैं, जैसे व्यक्तियों को देखते हैं, उसी के अनुरूप अपने विचार बदलते रहते हैं। मगर जब इंसान अकेला होता है, और अकेला माने वैसे अकेला जब उसके पास मोबाइल भी ना हो, जब टीवी भी ना हो, जब कोई सिनेमा या गेम्स भी ना हो, कुछ ना हो, कुछ नहीं, एकदम अकेला, नितांत अकेला। और जब ये नितांत अकेलापन वाली बात आती है, तब इंसान स्वयं के साथ होता है, अपने आप के पास होता है। और जब अपने आप के पास होता है तो ये पल समझिए एक आईना है उसके लिए। उसके भीतर जो चल रहा है ना, वो उसका मन उसे दिखाता है। चाहे वो किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, कलह भी हो सकता है, कुड़न और किसी की क्या कहे, बुराइयाँ, वो सब भी हो सकता है। और चाहे तो स्वयं की बुराइयाँ भी वो देख सकता है। चाहे तो किसी की अच्छाइयाँ देखकर उसे अपनाने का भाव भी बना सकता है, और चाहे तो अपनी अच्छाइयाँ देखकर उसे और निखारने का मन भी बना सकता है। तो दोनों ही स्थिति इंसान की, माने अपने भीतर झांकना, स्वयं को पहचानना, ये अकेलेपन में ही हो सकता है। और इसीलिए अगर सही तरीके से ले लिया जाए तो ये अकेलापन वरदान है। साधना में इंसान को अकेले रहना पड़ता है, इसके बिना साधना नहीं हो सकती। जहाँ एक से दो हुए तो बिना बात हुए संभव ही नहीं है कि खाली बैठ जाए। अरे बातें ना भी करे तो सामने वाला क्या कर रहा है, थोड़ा सा तो ध्यान उधर जाएगा ही जाएगा, और ऐसे में साधना प्रभावित होती। तो साधना के लिए सबसे अच्छा समय, सबसे अच्छा स्थान वो है जब आप अकेले हैं, जहाँ आप अकेले हैं। हाँ, प्रकृति का सानिध्य चल सकता है। प्रकृति का सानिध्य एक तरीके से ध्यान में मदद करता है। और अगर व्यक्ति की सोच ऐसे में सकारात्मक है तो ध्यान है क्या चीज़? वेदों में कहते हैं, संस्कृत में कहा गया है, धारयति ध्यानम। जो आप धारणा कर सकते हैं वो आपका ध्यान है। कैसी धारणा? कोई ये भी धारणा कर सकता है कि अकेला हूँ, भूत आएगा, खा जाएगा, या फिर मैं कहीं जा रहा हूँ, गड्ढे में गिर गया, मर गया, या सड़क पे एक्सीडेंट हो गया और राम नाम हो गया। दुनिया भर की नकारात्मक सोच भी हो सकती है। और कोई ये भी सोच सकता है कि मैं परमपिता की गोद में बैठा हूँ, माँ का आशीर्वाद पा रहा हूँ, वरदान पा रहा हूँ, हिमालय के उत्तुंग शिखरों पे घूम रहा हूँ, या फिर माँ गंगा के पावन जल में गोते लगा रहा हूँ। अपने चारों धाम में से किसी एक धाम में खुद को महसूस कर सकते हैं। स्वयं को परम सत्ता के ज़्यादा से ज़्यादा करीब महसूस कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। और दोनों ही चीज़ें ध्यान कहलाएगी। एक नकारात्मक है, दूसरा सकारात्मक है। और गुरुदेव हमेशा कहते हैं, गुरुदेव हमेशा ये बात कहते हैं कि आप जिस बात को सोचेंगे वही आप तो करेंगे ना।
क्योंकि इंसान ये मानव तन है ना, वो विचारों से चलने वाला मशीन है। आप कोई भी काम करें, सबसे पहले विचार के रूप में वो आपके मस्तिष्क में आएगा। एक विचार मन में उठा, आपने उसको क्रियान्वित किया, जब क्रिया रूप में वो आ गया तो आपको इसका एक निश्चित परिणाम मिलेगा, है ना। और जब क्रिया, आपने विचार को क्रिया में परिणत किया, क्रिया का परिणाम आया और परिणाम आपको अच्छा लगा या फिर आपके मन के, आपकी इच्छा के अनुकूल लगा, आपको आनंद आया उस काम को करने में, आप उसे बार बार करेंगे और बार बार करेंगे तो ये बार बार करने से वो चीज़ धीरे 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 आदत में परिणत हो जाती है। आदत फिर भी एक बार बदली जा सकती है, मगर बरसों तक के कोई एक ही काम लगातार करने से वो बात संस्कार बन जाती है। और कहते हैं आदत बदली जा सकती है, संस्कार जन्म जन्मांतर तक साथ चलते हैं। इसलिए अपनी आदतों के प्रति सजग होना है। मगर ये आदत आई कहाँ से? क्रिया से। और ये क्रिया बनी कहाँ से? विचार से। और ये विचार कब किया? जब हम अकेले थे। तो सकारात्मक सोच वाले के लिए अकेलापन वरदान है, मगर नकारात्मक सोच है आपकी तो यही अकेलापन आपके लिए अभिशाप भी हो सकता है। क्या करते हैं आप? किस दिशा में आपका मन भागता है, इसके ऊपर आपके जीवन की दिशा तय होती है। क्योंकि सकारात्मक सोच माने काम अच्छा तो उसका परिणाम भी अच्छा। और कहीं नकारात्मक सोच, कहीं किसी के प्रति दुर्भावना, किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच, आपने वो काम भी गलत कर लिया और गलत काम का परिणाम भी हमको बाद में भुगतना ही पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल शाखा। ऐसा इस संसार में कोई नहीं है जिसको अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल गई है। भगवान ने न स्वयं को छुड़ाया, न अपने पिता को छुड़ाया। हम और आप, अकाट्य विधान है परमात्मा का। राम बनकर बाली को छुपकर तीर मारा तो कृष्ण बनकर आए तो वही बाली जरा नाम के वो बहेलिये के रूप में आया जिसने छुप के तीर मारा, जो भगवान कृष्ण के मृत्यु लोक त्यागने की वजह बना। या फिर दशरथ ने छुप कर तीर मारा श्रवण को, और श्रवण के माता पिता ने मृत्यु लोक त्यागते हुए, पुत्र वियोग में तड़पते हुए जब मृत्यु को स्वीकार किया तो दशरथ को ये शाप दिया था कि जिस तरीके से पुत्र वियोग में हम आज मर रहे हैं, एक दिन उसी तरीके से तुम भी पुत्र वियोग में तड़पते हुए मरोगे। तो भगवान ने तो न अपने आप को बचाया है, न अपने बाप को बचाया है, हमें कैसे बचा लेगा? अकाट्य विधान है ये, लिख के रखिए, अकाट्य विधान है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तुलसीदास जी ने भी ये बात कही है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल शाखा। और गुरुदेव ने भी कहा है, जो जैसा सोचता है करता है वह वैसा ही बन जाता है, जैसी करनी वैसा फल निश्चय, आज नहीं तो निश्चय कल। मगर आज नहीं तो निश्चय कल वाले फल के लिए जरूरी है एक करनी, और वो करनी बनती है आपके विचार से। तो विचारों के प्रति सजगता माने श्रेष्ठ कार्य, और श्रेष्ठ कार्य माने आगे भविष्य भी सुंदर। इसीलिए सकारात्मक सोच, ये मस्तिष्क है ना हमारा, ये चाहे तो फूलों का गुलदस्ता भी बन सकता है और चाहे तो खरपतवार भी उगाई जा सकती है। क्या करना चाहेंगे आप, ये तो आप स्वयं तय करेंगे। हर एक के लिए परमात्मा ने ये छूट दे रखी है, इतना सुंदर मानव तन दिया, अपने हिसाब से जीने की स्वतंत्रता दे दी, सोचने समझने की शक्ति देकर छूट दे दी। आप गड्ढे में गिरो तब भी वो हाथ थामने नहीं आएगा, आप पहाड़ी चढ़ो तब भी वो टोकने नहीं आएगा। क्या करना है ये तय आपको करना है। हम क्या करेंगे, किस दिशा में जाएंगे, ये हमें, हाँ, हमने जो काम किया उसका परिणाम देने का अधिकार उसका है, मगर हमारे काम में वो ना कभी किसी को रोकता है ना टोकता है। इसलिए काम के प्रति सजगता, और ये काम के प्रति सजगता तभी आएगी जब अपनी सोच के प्रति सजगता होगी। और इसीलिए कहते हैं मन ही शत्रु मित्र भी मन है, क्योंकि ये सोच मन में पनपती है। और वैज्ञानिकों के हिसाब से देखने जाए तो बोलते हैं इतने पूरे बॉडी में मन नाम का कोई पार्ट ही नहीं है। फिर ये मन है क्या और क्यों न चाहता है?
मनुष्य की तरह तरह की इच्छाएं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो उसका लालायित रहना, ये मन का कारण है। और सच कहिए तो मन मनुष्य के व्यक्तित्व का आईना है। कोई भी व्यक्ति क्या काम करता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसी उसकी सोच है, इसके ऊपर उसके व्यक्तित्व का पर आप परिचय पा सकते हैं। तो सजग होना है। विचारों को बदला जा सकता है। विचार बदलें तो कर्म बदल गए, विचार परिपक्व हुए तो कर्म भी श्रेष्ठ बन गए, और कर्म श्रेष्ठ बन गए तो कर्म का फल भी श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर कहीं विचार लड़खड़ाए तो फिर कर्म, और फिर सोचिएगा, बहुत खतरनाक चीज़ है ये विचार। इसीलिए विचारों का संयम हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, और ये काम हो सकता है अकेलेपन में। मेले में तो एक प्रवाह होता है और सब कोई उसी प्रवाह में बहते जाते हैं। कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जो पूरे ग्रुप को अपने हिसाब से चलाने की सामर्थ्य पा लेता है, और सारे लोग फिर उसके प्रभाव में बहते चले जाते हैं उसके पीछे पीछे। मगर जब वो व्यक्ति अकेला होता है तो उसको मौका है अपने भीतर झांकने का। स्वयं के भीतर झांकिए, स्वयं के दोष दुर्गुणों को देखिए, उसको निकालने का साहस बनाइए, स्वयं के गुणों को परखिए, उसको और निखारने का प्रयत्न कीजिए। अगर आप ये कर पाएँ तो ये अकेलापन आपके व्यक्तित्व को सुंदर बना देगा। इस अकेलेपन में वो क्षमता है कि कांच के टुकड़े को वो हीरा बना दे। आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। ऐसा समय जहाँ तक मैं समझती हूँ सबको मिलता होगा, थोड़ा ना थोड़ा। दिन भर में ना मिले, रात को सोते समय तो आप अकेले हैं, सुबह उठते साथ तो आप अकेले हैं। और ये दोनों समय अगर आपने अपने आप को परमात्मा से, परम सत्ता से जोड़ने का प्रयत्न किया, अपने दोष दुर्गुणों को खोज कर छोड़ने का और उनकी दिव्यता को अपने भीतर ग्रहण करने का प्रयत्न किया, तो यही समय काफ़ी है जीवन को बदलने के लिए। श्रेष्ठ विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपको सुंदर व्यक्तित्व के धनी बना सकते हैं। इसलिए विचारों का संयम और इसीलिए एकांत बहुत अधिक आवश्यक है। उस नितांत एकांत को, अकेलेपन को परमात्मा का वरदान मानकर अपने आप को विकसित करने का प्रयत्न करें। इस कोरोना के चलते बार बार हुए लॉकडाउन ने कई लोगों को ऐसा मौका दिया है, और इस मौके को अगर हम भुला सके, अगर इसका सही सही उपयोग कर सके, तो आगे भविष्य बदल सकता है, जीवन बदल सकता है। कोशिश करिएगा। जय गुरुदेव।